हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की छठी क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर राजा का हिस्सा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज देखते हैं उसके आगे के। तो आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़िए, जो कहानी सबसे अच्छी लगे उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपको पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़नी है, जो कहानी आपको सबसे अच्छी लगे उसे आपको क्लास में सुनाना है। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, आपके शरीर के अंगों से संबंधित कई मुहावरे हैं, उनको पाठ्य पुस्तक या पुस्तकालय की किताबों से ढूंढकर सूची बनाइए। तो आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे संबंधित कई मुहावरे होते हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी सूची बनानी है। तो आपके शरीर के अंगों के जैसे नाम होते हैं कान, आँख, दांत, गला। तो इससे संबंधित जो मुहावरे होते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक कान से संबंधित जो मुहावरा है वो है कान लगाना, कान कतरना, कान पर जूं ना रेंगना। आँख से संबंधित जो मुहावरे हैं वो हैं आँख आना, आँख जाना, आँख लगना। दांत से संबंधित दांत दिखाना, दांत पीसना, दांत खट्टे करना। गले से संबंधित जो मुहावरे हैं वो है गले लगाना, गला कटना, गला घोटना। बाहाँ से बाहाँ फड़कना, बाहाँ पकड़ना, बाहाँ देना। हाथ से संबंधित हाथ आना, हाथ लगना, हाथ जोड़ना। घुटना, घुटने टेकना, घुटने में सिर देना। पैर से संबंधित हो गए आपके पैर उखड़ना, पैर जमना, पैर तोड़कर बैठना। माथे से संबंधित माथा ठनकना, माथा टेकना, माथा पच्ची करना। अंगूठे से संबंधित अंगूठा दिखाना, अंगूठा चूमना। पेट से संबंधित पेट काटना, पेट पालना। बाल से संबंधित बाल बाल बचना, बाल बांका ना होना। सिर से संबंधित मुहावरा है सिर पीटना, सिर झुकाना, और भी होते हैं सिर धुनना। पीठ से संबंधित पीठ दिखाना, पीठ फेरना। कमर से संबंधित कमर तोड़ना, कमर टूटना, कमर सीधी करना। होठ से संबंधित होठ चबाना, होठ चाटना, होठ काटना, होठ फड़कना, होठ कांपना। पलक से पलक ना लगना, पलक पिछाना, पलक पसीजना, पलक मारना। जवान से संबंधित हो गए जवान काटना, जवान खींचना, जवान देना, जवान बंद करना, जवान पर लगाम ना होना। फिर आपका अगला प्रश्न है, शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। तो ता से संबंधित जो शब्द हैं वो लिखने हैं आपको, ना से संबंधित जो शब्द हैं वो लिखने हैं। तो नीचे ये जो वर्ड दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी आपको शब्द समझ में आए वो लिखना है। तो ता से संबंधित जो भी शब्द है, जैसे ता से होता है तंबू, तट, तत्काल, तो कोई भी शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ना से हो गया नल, नकल, नक्षत्र, नगर, नाली, कुछ भी लिख सकते हैं। भा से हो गया भलाई, भाला, भरड़, भवन। शा से हो गया षट, षष्ठी, षोडश। प्रा से हो गया प्रकाश, प्रणव, प्रणाम। त्रा से त्राण, त्रिशूल, प्रिय, त्राटक। और ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञान। छा से हो गया क्षत्रिय, क्षति, क्षण। फिर आपका अगला प्रश्न है, आपके गांव की खेती में क्या क्या उत्पादन हुआ और उसे बेचने की व्यवस्था कहाँ है, चर्चा कीजिए। आंसर होगा, हमारे गांव में गेहूं, चना और सरसों की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। किसान अपने उपयोग के लिए इनकी कुछ मात्रा रखकर बाकी उत्पादन जो हैं वो बेच देते हैं। तो इतनी अधिक पैदावार होती है, कुछ अपने लिए बचा के रख लेते हैं, बाकी बेच देते हैं। तो राम, श्याम और मोहन जो हैं वो किसानों के बेटे हैं और वो इस संबंध में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो राम है वो कहता है, इस बार तो हमारे खेतों में सचमुच सोना बरसा है, मतलब बहुत अच्छी फसल हुई है, इतना अनाज तो अपने यहाँ मैंने कभी नहीं देखा। तो जो श्याम है वो कहता है, हमारे खेत में भी इतना चना हुआ है कि घर में रखने की जगह नहीं है। फिर मोहन है वो कहता है, अरे भाई, तो यह सारा अनाज घर में थोड़ी ही रखा जाएगा, इसे बाज़ार में बेच दिया जाएगा। तो राम है वो कहता है, अनाज की मंडी हमारे गांव से कुछ दूरी पर है, हम गेहूं के बोरे एक ट्रक में भरकर ले जाएंगे। तो श्याम कहता है, हाँ, खेती का तो यही फ़ायदा है, खेती किसानों को धन देती है और किसान देश को अनाज देते हैं।
ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।